तो सा विकास जी कई बात बनी है। अरे और आज अपने श्रोता ने बहुत ही बढ़िया भगवान श्री कृष्ण जी री अरे और उत्तंग मुनि री बहुत ही बढ़िया बात सुनावा। अरे देखो श्रोता वाक्य मायने सुन कह राव जी वाक्य मायने बात सुनाई है तो श्रोता बात ने पूरी सुन जो और वीडियो ने लाइक शेयर करता रहे जो कमेंट कर जरूर बता जो बात केड़ी का लगी है। तो जिनसे मेरी बात है आपने को विकास जी अरे के कौरव और पांडवारे बहुत ही बड़ो भारी महाभारत युद्ध हुयो। अरे महाभारत युद्ध हुयो तो विकास जी महाभारत री बाता किनु छानी है को नहीं सबा ने क्या है कि भाई इतिहास रो सबसे बड़ो नरसंहार अरे और धरती रत्यारे बादरे मायने सतयुग ले और त्रेता दवा और कलयुग के 4 युग है। अरे धर्मरा 4 पगा माते बनियोड़ा अरे सत्य दया दान और तप 4 धर्मरा चरण है अरे और 4 चरणारे माते 4 युग बनियोड़ा है। आशा पहले चरणों नाम सत्य जना युगरो नाम सतयुग 17,28,000 बरो। आशा दूसरे चरण रो नाम तप जना त्रेता युग 12,96,000 बरो। अरे तीसरो चरण दया जना युगरो नाम दवा युग 8,64,000 बरो। अरे और चौथो दान नाम चरण है धर्मरो कलयुग रे मायने विद्यमान अरे और एक चरण रेण रे बजू नाम है कलयुग अरे 4,32,000 बरो है। अरे जगह में 51,51 बर ही कलयुग लागा नहीं निकाल है। तो जिन डेमरे मायने कौरव पांडवा ने महाभारत युद्ध हुयो अरे तो बहुत बड़ो नरसंहार हुयो विकास जी उन्हें मायने 18 अक्षोणी सेना काम आई। अरे कितनी 18 अक्षोहिणी सेना बिने मायने काम आई। अरे तो कोई जानकार लोग विद्वान लोग पूछ ले के भाई एक अक्षोहिणी किने कहवे अरे तो एक अक्षोहिणी री जी गिनती है नी हाँ उन्हें मायने विकास जी कवि लोग बतायो कि 21,869 वे हाथी अरे एक अक्षोणी मायने हो एडी 18 अक्षोणी सेना ही अरे एक अक्षोहिणी री उंडे मायने गिनती करता मैं हजारा माते लाखा माते करोड़ा माते गिनती वे अरे उन टाइम रे मायने अक्षोणी माते गिनती वेती कि भाई किए राजा कने किता अक्षोहिणी सेना है। अरे तो एक अक्षोणी रे मायने बतावे 21,870 तो वे हाथी अरे 21,870 वे रथ अरे क्योंकि उन टाइम में योद्धा वेता नी बारी गिनती अलग अलग वेती। अरे रथ रे मायने उबो रे पुरोन युद्ध लड़तो बिना रथी केवता अरे और हाथी माथे चढ़ पुरोन दुश्मना मुकाबलो करतो और दुश्मना ने खत्म करता विकास जी बिने कहता महारथी महानाम हाथी रो है। अरे तो हाथी माथे लड़ता बिने महारथी कहता अरे और रथ में उबा लड़ता बाने रथी कहता अरे और लगभग 65,650 बेता घुड़ सवार अरे जको हर घोड़े रे माथे एक सवार छड़ियोड़ो अरे और कोई हाथ में बालो बेतो कोई हाथ में बर्ची बेती कोई हाथ में माने कटार कोई हाथ में तलवार अरे और लगभग 1,000 अरे अपन 1,16,000 अरे और अपने को 650 बेता पैदल सैनिक अरे जको आगे हाथी पे उठा हाथी उलारे रथ रहता रथ उलारे घुड़सवार रहता और घुड़सवार उलारे अपने को रहती पैदल सेना। अरे तो लगभग 1,16,650 बेता पैदल सैनिक अरे इतने हगड़ा ने मिलावता नहीं जना एक अक्षोणी सेना बनती। अरे तो एड़ी 18 अक्षोणी सेना महाभारत रे मायने विकास जी काम आई है। अरे तो अपने को 7 अक्षोणी सेना तो ही पांडवारी अरे 11 अक्षोणी सेना ही केरवारी। अरे तो कौरव सेना री तरफ रे मायनो अपने को जड़ तक भीष्म जी युद्ध लड़िया अरे जड़ तक सेनापति रो पद हो शिकंडी कने अरे बाजरे मायने गुरु द्रोणाचार्य 10 दिनारे बाजरे मायने भीष्म पिता ने बाणारी सेज वेगी अरे जना सेनापति बढ़िया द्रौपदी भाई धृष्ट धुमार अरे और शामली तरफ सेनापति बढ़िया गुरु द्रोणाचार्य अरे 5 दिन बारे मध्यान्ह युद्ध चालियो। अरे उन्हें बाजरे मायने गुरु द्रोणाचार्य रो अपने को मस्तक काट दियो धृष्ट धुमार अरे जना 30 रो केरु सेना रो सेनापति बनियो राजा करण। अरे 2 दिन तक राजा कर्ण सेनापति रिया।
अरे स- और 2 दिन बहुत बड़ो युद्ध चालियो। अरे पहले दिन युद्ध में घटोत कचरो वध हुयो अरे और दूसरे दिन अपने को मध्याह्न काली समय में राजा कर्ण रे वध रहती कर्ण पर्व समाप्त हो अरे और 18वें दिन एक दिन रे वास्ते सेनापति बनियो राजा शल्य। अरे तो 18 दिन ही विकाजी युद्ध चलियो और 18 अक्षरी सेना काम आई। आई है। जिन टाइम रे मायने महाभारत युद्ध समाप्त कर अरे और युद्ध पर्व पूरो होने रे बाद रे मायने हतनापुर आपरान महाराज युधिष्ठिर जी ने राजा बनाया। अरे राजा बनाया जना महाराज युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण ने पूछो हे कृष्ण भगवान इन महाभारत युद्ध रे मायने बड़ा बड़ा मारती बड़ा बड़ा गुरुजन बड़ा बड़ा पिता में इतना खत्म हुआ तो भाई मारे लारे कुछ धर्म है पुण्य है अच्छो पुण्यो कार्य करा अरे तो बा जीवानी शांति मिले बा जीवानी पुण्य मिले अरे और अपई पाप मुक्त हो जामा। अरे सर तो पाप मुक्त होने रे वास्ते विकास जी पौराणिक आदि काल में यज्ञ ऊंची चीज ही को नहीं। यज्ञ अलग अलग वेता। अरे सर सबसे बड़ो यज्ञ वेतो जको वेतो अश्वमेध यज्ञ। हाँ सर अश्वमेध यज्ञ करता चारों दिशा ने जीतता चारों दिशा रा राजा लोग टैक्स कर दे उतर भी करूं वो यज्ञ संपन्न वेतो अरे और लारे जो खर्ची पैसा अनाज जो बच जाऊता बे हगलो दान पुण्य कर देता अरे जना राजा निष्पाप हो जाऊता। अरे तो इन्हें वास्ते भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही बड़ो युधिष्ठिर जी कनु अश्वमेध यज्ञ करायो अरे और उन यज्ञ माने चारों दिशा वाला राजा माने जीत अरे और पूरा पूरा छत्रपति सम्राट राजा बनने रो पद युधिष्ठिर जी प्राप्त कर। यो है। तो जिन डेमरे मायने विकास जी आज महाभारत पढ़ियो मैं अरे और महाभारत में मारवाड़ रो ले कयो। अरे मारवाड़ी अपनी इन बज्र धरती रे माते धोरा धरती रे माते एक बहुत ही बड़ो महाऋषि तापियो तपस्या करी अरे और जकरो नाम हो उतंग मुनि। अरे उतंग मुनि है जो को बहुत ही बड़ा तपस्वी हुआ अपने इन मारवाड़ी धरा माते उन टेम में दवा युगरी समेरे मायने अरे सर त्रेता युगु ले परार दवा युग तक तपस्या करी अरे और उतंग मुनि रे गुरु भी बहुत ही महान गुरु आ। अरे क्या गुरु गौतम ऋषि अरे सर जको आपरी पत्नी अहेलिया सहित जंगल ले मायने तपस्या करता। अरे बे उतंग मुनि है जको आपने को गौतम ऋषि रा चेला हा अरे और कई इलाकों बरस तक गौतम ऋषि री अहेलिया री बे सेवा करी अरे और बाद में मायने गुरु री आज्ञा ले परी अरे आरा मारवाड़ धोरा धरती रे मायने आई परा हेलो और बजर धरती रे मायने आसन लगाई। यो है। तो आपने को उतंग मुनि रे और भगवान श्री कृष्ण जी रे बीच रे मायने कई वार्ता घटित हुई विका जी अरे के जिन टेम रे मायने अश्वमेध यज्ञ कराई अरे और भगवान श्री कृष्ण जी पांचों पांडवों माता कुंतों भुवों आज्ञा ली भी है अरे और आज्ञा ले परार देकर बोलिया मैं भाई मैं पांचों द्वारका जानो चाहूँ। अरे सर तो हतनापुर में जानो तो द्वारका है पण जातो मैं मारवाड़ वेपरो न जाऊँ अरे क्योंकि मारवाड़ रे माई दोहरा धरती में बहुत ही बड़ा माँ ऋषि उतंग ऋषि बैठा तपस्या करे है। हाँ सर और बारी तपस्या रही तो फल उगोग भाई साक्षात भगवान रा दर्शन वे जड़ी में तपस्या कर ली। अरे इन्हें वास्ते में सीधो टू उतंग मुनि रे आश्रम जाऊँगा अरे और उतंग मुनि रे आश्रम बाद रे मायने मैं द्वारका जाऊँ अरे और भाई माता पिता रा दर्शन करिया ने कई दिन वेगा है अरे क्योंकि भगवान आपने कहा है कि महाभारत कई समय पहला हतनापुर आया हाँ सर और विराट नगर में रहन पांडु पूरी सेना री तैयारी करी अरे जना कृष्ण भगवान आया पहला बाने घणी हम जाया अरे तो जावती समेरे मायने उतंग मुनि मिल प्राण किया। अरे पूछियो उतंग मुनि ही जाओ जने क्यों भाई कैरव और पांडव और आपद्र मायने राज वास्ते झगड़ो चला है अरे और गणई हलटाया हा पहला राज आदो आदो करियो इंद्रप्रस्थ पांडवा ने दियो हतनापुर केरवा ने दियो अरे पण बाद रे मायने पांडु जुवेरे मायने राज हारगा और 12 बरो वनवास 13वो अज्ञातवास मिलियो अरे पण पाछो 13वें वर्ष रे मायने केरू राज पांडवा ने हमड़ायो को नहीं इने वास्ते भाई मैं जाऊँ सुले करवन वास्ते अरे सर जन जावती टेमी उतंग मुनि मिलन गया
आशा जना पांडवा ने कहो भाई जावती टेम रे माने पाछे द्वारका जावनी तो उतंग मुनि मिल दर्शन कर हाँ और बातचीत गणपत जाओ। अरे अब ओटू रवाने ऊदी टेम रे माई ने विकाजी काई करियो कृष्ण भगवान री बहन आशोदरा जी नाम हो। अरे सुभद्रा जी आज को अर्जुन ने पनेवड़ा आशा और राजा अर्जुन ने कहो भाई आप रे तो और भी कई रानियां है, अरे द्रौपदी है, नागकन्या लूपी है, चित्रगंधा है अरे और बाकी री रानियां ही जर सुभद्रा ने काफी समय उगो भाई द्वारका माया ने परिवार मिलिया ने अरे एर एक पुत्र हो बोई महाभारत में अभिमन्यु काम आई गो। अरे और अभिमन्यु री रानी भाई उतरा है जगले भगवान की कृपा परिशत्रो जन्म उगो। अरे और पांडवा रे पोतो बेगो आगे वंश चलवनाड़ो जना पांडु ही बहुत खुश वेगा। अरे इन्हें वास्ते कहो भैया आई बेटा मरनरी गमरे माइन है अरे जगो सोदरा ने कई दिन द्वारका जी ले ही जामा अरे एर बटा आप रे भोजायाऊं माता पिता कुटुंब परिवार मिली अरे एर चौकी बाता थया लेन देन करी जला भाई इन आत्मा रो बोझ की कम ओया क्योंकि भाई एक ही पुत्र हो सुभद्रा रे आशा एर वही पुत्र चक्र वही लड़ाई रे मायने विकास जी काम आ यो है वह सुभद्रा जी ने आप रे बहन ने हाथे ले लिया है अरे और कृष्ण भगवान बैठा 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 रथ ले परा रवाने हो या दारूक नाम रो सारथी भगवान कृष्ण जी रो रथ चलावतो हो। अरे अरे बैठा बैठा भगवान की कृपा मारवाड़ रे मायने आज या है मारवाड़ में आया विकास जी बहुत ही बड़ो उतंग मुनि रो आश्रम हो। अरे और आश्रम रे बराबर रथ रोक परा और भगवान श्री कृष्ण जार उतंग मुनि नमस्कार करिया। अरे सा नमस्कार प्रणाम करिया उतंग मुनि देखन बोलिया हो वही आओ श्री कृष्ण आओ श्री कृष्ण। अरे और आपने देख बरार भाई मने बहुत खुशी हुई। अरे तो बताओ को समाचार रत्नापुर रहा अरे की कर आप गया है केरो पांडवा ने हम जाऊ ने अरे की कर भाया ने हम जाई दिया राजीपोतु जो कराई दियो बेला बांध दिया। अरे कृष्ण भगवान देकर बोलिया उतंग मुनि कहीं हतनापुरा माचार हूं अरे और बातरी की केवे जड़ी है को नहीं की कर अरे की कर कहीं साहब मैं गणई मन हम जाने की कोशिश करी अरे विषम पिते गणई हम जाया विदुर जी गणई हम जाया अरे संत सुजातीय ऋषि भी आया वेद व्यास जी भी आया अरे बड़ा बड़ा ऋषि मुनि खूब समझाया अपना केरू अभिमान में आयोड़ा मानिया को नहीं जना के नहीं मानिया जना भाई आखिर में महाभारत युद्ध हुई अरे और बड़ा भारी खतरनाक युद्ध हुई जिन्हें मायने 18 अक्षोणी सेना काम आई। अरे कुरुक्षेत्र ने मायने जायपुरा ने युद्ध लड़ियो अरे और 7 अक्षोणी केर पांडवारी 11 अक्षोणी केरवारी और 18 अक्षोणी सेना खत्म हुई। उन्हें मायने भीष्म पितार द्रोणाचार्य हगड़े काम आई। या कर्ण दुर्योधन धृतराष्ट्र 100 पुत्र अरे और 101 पुत्र एक दूसरी रानी रो पुत्रो युयुत्सु जगो जीव तो बचियो कयो। अरे लाला धृतराष्ट्र गंधारी रा 100 पुत्र जो 100 महाभारत में काम आई। या है और भगवान कृष्ण देकर बोलिया पूरे महाभारत रे माई नहीं और आपने कोई 11 जीव जीवता बचिया। अरे 5 तो पांडु अरे और एक राजा सात्य की नाम रहा यादव भगवान कृष्ण जी वंशरा। अरे 5 पांडु और कृष्ण भगवान 6 अरे और राजा सात्य की 7 अरे और युयुत्सु 8 अरे 8 जीव तो बचिया हा पांडव पक्ष रे मायनु। अरे भगवान कृष्ण कहो उतंग मुनि ने के 8 जना पूरे महाभारत में 8 जीव जीवता बचिया। अरे युयुत्सु ही घणी केरवारो भाईओ पण वो की कर बचियो गया महाभारत स्टार्ट हुई उन्होंने पहला कहो भाई कोई इंच पांडवानी पक्ष में जानो चाहे तो जा सके अरे और पांडव सेना में कोई भी आपरी इंचो केरू सेना में जानो चाहे तो जा सके। अरे जनाबो युयुत्सु देकर बोलियो भाई भरी सभा रे मायने द्रौपदी लाज गमाई उन टेमी में तो सहमत हो को नहीं और केरू बहुत अन्याय करियो पांडवा रे साथे आज राज रा हकदार है फिर भी आने राज नहीं देवे। अरे तो इन्हें वास्ते भाई दुर्योधन रे हाथे रेन में अन्याय रो साथ दूं को नहीं। जड़ा कृष्ण भगवान उतंग मुनि ने कहो सा राजा धृतराष्ट्र एक पुत्र युयुत्सु जीव तो बचियो। अरे
बोई की कर बच्चों पांडवरी पक्ष रे मायने आई को चना अरे जे केरवारी पक्ष में रहे तो केरव सेना में तो बस तो को नहीं जरा पांडु पक्ष युद्ध लड़ियो जना वो पांडु पक्ष में गिणित गो अरे जना कहो 5 पांडु छठा करसन अरे और राजा सात्य की और युद्ध सु 8 जीव है जको पांडु सेना में 7 अक्षुणी सेना में 8 जीव बचिया अरे और क्यों केरवारी 11 अक्षुणी जकामू के जकारे मानू सिर्फ 3 जना जीवता बचिया अरे किता 3 जना बचिया एक तो केरवारा कुलगुरु हा कृपाचार्य जी अरे एक हा कर्त वर्मा अरे और एक गुरु द्रोणाचार्य और पुत्र जकरो नाम वो अश्वत्थामा अरे ए 3 जीव ही आपन को केरु पक्ष री 11 अक्षुणी सेना ही जकम कृष्ण भगवान के ओसा है 3 जना जीवता बचिया अरे क्योंकि तीनों ही चिरंजीवी है और आने बहुत ही लंबी आयु रो वरदान मिलियोड़ो है अरे इन्हें वास्ते आ तीना ने कोई तो युद्ध हुयो 18 अक्षुणी सेना रो पण आ तीना ने कोई मार सकिया को नहीं ना तो कोई कर्तवर्मा ने मार सकियो अरे ना ही कोई कुलगुरु कृपाचार्य ने मार सकियो अरे और ना कोई अश्वत्थामा ने मार सकियो गुरु द्रोणाचार्य हीर का गुरु अपन भाई महाभारत में काम आ किया है तो सा देख लो उत्तंग मुनि 11 जीव है जो जीवित बच्चा पूरे महाभारत रे मायनू बाकी लारे कोई रियो को नहीं आ बात आपने को हुनी अरे अरे तो कहनो यो कृष्ण भगवान रो अरे अरे कहते उत्तंग मुनि रे तोरी शेडीरी झाड़ चोटी अरे अरे चोटी री झाड़ है जो विकाजी आसमान चढ़ ये भी है आसमान चढ़ी एकदम आदरे माई जड़ ले अरे बहुत बड़ो क्रोध आयो उत्तंग मुनि ने अरे और कहो कृष्ण मैं आपने श्राप देव अरे है कह करी मैं आपने श्राप देव अरे क्यों बाबूजी अरे क्यों क्यों कह रही जो भी आदमी सर्व समृद्ध हुआ करे अरे जो सृष्टि रो निर्णय बदल सके अरे सृष्टि रे मायने उन्हें आत्मा में चाया बिना कोई दरगत रो पत्तो या लेको नहीं तो आप साक्षात भगवान विष्णु रो अवतार अरे साक्षात 16 कला श्री कृष्ण भगवान अरे और आप खुदो खुद समझौने वास्ते गियार थे को मारो कयो मानियो को नहीं अगर आप चाहता तो इतो बड़ो भारी खून खराबो नहीं बेतो आशा और इता जीवानी महाभारत रे मायने हत्या बेटी को नहीं एड़ा एड़ा कार्य हुआ जो आपरे मुंड हुनिया जो मारू तो हुनी जी कोई नहीं आशा जको आप साक्षात उन टाइम में मैदान रे मायने कुरुक्षेत्र मैदान में खड़ा अरे और आप किकर दे कीजियो आशा इन्हें वास्ते आप सर्व समृद्ध होते हुए भी आप युद्ध ने नहीं टाल सकिया अरे और ये तो बड़ो खून खराबो करे कृष्ण इन वास्ते मैं आपने श्राप दे आशा कृष्ण भगवान देख न बोलिया हे भृगुनंदन अरे हे उत्तंग मुनि अरे अगर आप श्राप देना चाहो तो आपने कोई मना है को नहीं पण कुछ कुछ बातें ऐडी वे अरे जको कोई भी बदल सके को नहीं किकर केकर कहीं जो को सृष्टि रो नेम है अरे जो प्रकृति रो नेम है अरे उन्हें भगवान कहो मैं किकर बदल सकूं जितारी बटे महाभारत मैदान रे मायने उन्हीं जगह विधाता ने लेख लिख दियो अरे और उन्हीं जगह बानी मौत रो निश्चित कर दियो महाभारत रे मायने अरे तो विधि रो जो विधान लिखियोड़ो है उन विधि रे विधान ने कोई मेट सके को नहीं आ गणई में साक्षात 16 कला अवतार लेन शरीर धारण करियो मनुष्य जीवन में आयो हूँ अरे मैं जैसे जुड़ी रे माई ने जन्म लेवनी वेड़ी प्रक्रिया क्रिया करूं आशा नर जुड़ी रे माई ने वो मारो नर शरीर है तो नर शरीर में मैं नर लीला करूं अरे और असुर जुड़ी रे माई ने असुर शरीर धारण करूं तो असुर लीला करूं आशा गंधर्व शरीर धारण करूं तो गंधर्व लीला करूं पशु शरीर धारण करूं तो पशु लीला करूं आशा इन्हें वास्ते उत्तंग मुनि जेड़ी जेड़ी जगह में अवतार लेवनी अरे बेड़ी बेड़ी रचना करूं पण विधि रे लिखियोड़ा विधान ने कोई बदल सके को नहीं जो विधि लिख दी के भई हो तो महाभारत युद्ध तो वे अरे अरे 18 अक्षोणी सेनारी जीती मरतू लिख दी मैदान में एक दूसरे हाथू न कुण टाल सके आशा एक दो घात वे तो कांई डमीनक टाल ही कराई दे अरे पण 18 अक्षोणी जीवारी उन जगह उन मैदान रे माई मरतू लिखियोड़ी है भी ने पूरा पाना न कुण बदल सके अरे अरे आप होचो कि मैं मार दे की कोशिश नहीं करी
अरे मैं मारे देखी नु कोशिश रे मायने कोई कमी राखी को नहीं आप पहला मारी बात सुन लो और 25 लागे कि भैया तो श्राप देवने लायक है अरे तो पच बोली श्राप दे देजो। अरे सा तो उतंग मुनि क्यों बोलो बताओ मने पच मैं हुण परी रचना और देखू देखनी श्राप देने योग्य हो या नहीं हो, श्राप देऊं या आशीर्वाद देऊं। अरे भगवान कहो देखो मैं मारे देखी नु समझे इस करण में कोई कमी राखी को नहीं पहला तो जो को बड़ा बड़ा लोग आ समझे इस करणी अब्बा ने हम जाया अरे उन्हें बाजरे मायने दुर्योधन करण रे पान ज्यादा कूदतो हो तो करण नहीं जान समझायो। अरे उन्हें जलम री असलियत बताई अरे और उन्हें कहो भाई तू पांडवानो मोटो भाई है अरे और मैं नहीं चाहूँ कि मोटे भाई रे आ तू छोटा भाई री हत्या वे हाँ सा और उन्हें भी कहो तू इनो साथ छोड़ दे दुर्योधन रो ताकि दुर्योधन राजी पोकार लेवे पण करण ने घणो कहो पण करण नी मारी बात मानी को नी मानी जना पोजे बाद में विराट नगरू में भले गयो जाय परो न कहो रे भाई यूं करो केरवा राज थे हगड़ो ही राख लो अरे और आ पांडवा ने जीवन यापन करने रे वास्ते 5 गांव दे दो। अरे 5 गांव देवनो कहो तो ही मारी बात मानी को नहीं और मने कहो इन्हें बांध पर और बंदी बनाई लो। अरे अब थे उद्दंग ऋषि हो तो अरे मैं तो कियो माने हम जाऊं ने वास्ते शांति दूध बढ़ने गियो जकने कहो बांधो जन्म मने बटे विराट स्वरूप दिखावनो पड़ियो। अरे तो विराट स्वरूप रे मायने उतंग मुनि आप तो महान तपस्वी हो अगली बात जानो ही जो अरे संसार में जो चीजा रचित है वह सब मारे शरीर मायने है। अरे मारे शरीर बारे कोई चीज है को नहीं पूरो ब्रह्मांड है जको सब मारी रचेड़ी रचना है। अरे जो संसार में चर अचर 4 खानी है अरे आ 4 खानी मारे रचेड़ी है हाँ सा और संसार मायने सब चीजा तत्व ले परी और ब्रह्मा विष्णु महेश तक 3 शरीर धारण कर और त्रिदुवार देवारे रूप रे मायने सृष्टि री उत्पत्ति स्थिति परले रो काम करा अरे और ये सब रचना में मारे रचेड़ी है। अरे सा और आप हो तो कि मैं मारने की कोशिश नहीं करी अरे आ इतनी बात कही अरे अरे उतंग ऋषि धीमा पड़ दिया है कृष्ण भगवान क्यों मैं आपने मना नहीं करूँ आप श्राप दे दो पर आप श्राप देवो नहीं जना आपने आज तक जो पुण्य करियोड़ा है अरे जो आप तपस्या माड़ा रे जोरू जो जो पुण्य लोग प्राप्त करिया नहीं अरे बे मने श्राप देवो जकने हाथ ही आप रो आज तक री माड़ा फेरियोड़ी रे माथे पानी फिर जावे है आप रे आज तक री माड़ा फेरियोड़ी जका माथे उतंग ऋषि पानी फिर जाई अरे और फिर भी आप रो श्राप है जो को मारे शरीर ने स्पर्श कर सके को नहीं क्योंकि मैं श्राप री मर्यादा बारे हूँ अरे मने ना तो कोई श्राप दे सके अरे और नाम किनो श्राप है जो को मारे शरीर ने स्पर्श कर सके। अरे सा क्योंकि जो भी संसार में रचित चीज है उन्हों सबरो रचयता विदाता मैं ही हूँ अरे मारू परे कोई संसार में चीज है को नहीं जना से श्राप देवो तो तारो श्राप तो वृथा जाए माने लागे तो है कोई नहीं। और उन्हें बदले में आज आप जब जो भी माड़ा फेरी तपस्या करी अरे और जो भी बड़ा बड़ा यज्ञ करिया हो और रात दिन गुरु सेवा करी हो अरे ए आज तक जितना ही पुण्य अर्जित करिया जका आपरा 1 मिनट में ही क्षीण हो जावे है तो शास्त्रों विकाजी लेके अरे जो भी आदमी कोई ने गलत वचन कहवे अरे और गलत श्राप देवे हालांकि हर कोई रो तो श्राप नहीं लागे अरे पर जो भी श्राप देवे नहीं हाँ उन्हें उन दिनों पहला पहला जो भी माड़ा तपस्या यज्ञ हवन दान पुण्य करोड़ो बनी अरे वो हगड़ो पुण्य क्षीणो जया करे। अरे सा इन्हें वास्ते केड़ो साधु ऋषि मुनि अटके की नहीं श्राप देनी चाहे को नहीं ए बाधा भगवान बताई उन टाइम में उतंग मुनि आए कदम धीमा पड़ गया। अरे सा धीमा पड़िया उन टाइम रे मैंने क्यों बोलो उतंग ऋषि मांगो अरे और मारा दर्शन बिरता जावे को नहीं कहो बाबूजी जना आप बटे गया अरे और आपको कि मैं विराट स्वरूप बतायो अरे और महाभारत युद्ध रे मैदान में भी अर्जुन ने आपके वो मैं विराट शरीर बतायो अरे तो मैं आप वो अनंत रूप है विराट उना दर्शन करना चाहूँ। अरे सा जना विका जी भगवान श्री कृष्ण जी अरे और उन वज्र धरती मारवाड़ी भूमि रे माथे उबारे परा अरे
अरे उत्तंग मुनि ने एकदम बहुत ही बढ़िया विराट स्वरूप बतायो। अरे सर अब उन विराट स्वरूप रा दर्शन करिया विकास जी। अरे तो दर्शन करते ही उत्तंग मुनि रा तो खुशी रो कोई पारी दियो को नहीं। अब वो शराब वराब तो करने गया हाँ। और चरण पकड़ भगवान ने चरणों में पड़ गया। अरे सर ए बाबूजी आज तक मने इतनी टाई को नहीं। आप तो साक्षात है जो को विष्णु अवतार हो अरे और पूरा चराचर जगत आपने मायने व्यापक है बाबूजी इतनी की में सामर्थ्य जको आपने श्राप दे सके। अरे कहो कोई बात नहीं उत्तंग मुनि मैं आपरे माथे खुश हूँ अरे और क्रोध बस आपरे मन में थोड़ी दूर वास्ते मारे माथे क्रोध आएगो अरे तो कोई बात नहीं आप वरदान मांगो। अरे कहो बाबूजी वरदान मांगू जना इना धोरा धरती रे माईने पानी नेड़ो नेड़ो या को नहीं। जटे मैं चाहूँ आत्मा रे माईने बटे मने जल मिलना चाहिए। अरे तो भगवान कृष्ण जी उत्तंग मुनि ने क्यों है उत्तंग मुनि आप जट जल्दी जरूरत पड़ जानी उन जगह आप तंग मनु मनी याद कर ले जो और याद करती आप रे जल हाजिर हो कहो बाबूजी अटे धोरा धरती रे माईने हर जगह चाहूँ जटे मीठो पानी मिले कोई नहीं। अरे और मैं इन धोरा धरती में मारवाड़ में बैठो माड़ा फिरू तपस्या करूं। अरे अरे बाबूजी कई भाड़ को पाछो फिरू तू हट के पानी ला देखो नहीं। तो मैं चाहूँ जब माने जल मिलना चाहिए। अरे भगवान वचन दे दियो। अरे भगवान के मारो वचन है जो भाई उत्तंग मुनि कदी झूठो जाको नहीं। अब बटू वचन दे ले सोदरा जी ने। अरे और भगवान कृष्ण जी तो विकास जी बटू रवाने हुआ। अरे सर देखो मारवाड़ू सीधे गुजरात रो मार्ग पकड़ियो है। अरे और भगवान कृष्ण की राजधानी द्वारकापुरी ही। अरे भगवान कृष्ण जी तो माता पिता परिवार मिलने रे वास्ते आपने को द्वारकापुरी जाता है। द्वारकापुरी गया विकास जी तो आ महाभारत की ज्ञान चर्चा नहीं। अरे वेशम पाइन जी नाम रा एक ऋषि आ। अरे बे वेशम पाइन जी जल में जने बात बताई। अरे जल में जे कुण हो के राजा परीक्षित रो पुत्र हो। अरे सर जना एक समय में बैठा ज्ञान चर्चा तय करता। अरे और जल में जने वेशम पाइन जी पूरो महाभारत ग्रंथ हुणायो। अरे और महाभारत ने बनावणिया हाँ वेद व्यास जी। अरे और वेद व्यास जी आपने को कई ऋषि मुनिया ने हुणायो। अरे और वेद व्यास जी ने बाद में पूरो महाभारत जल में जे हुणियो। अरे सर वेशम पाइन जी कनु अरे तो महाभारत जो शुरू वेनी अरे उन पहलो ही सल्लो कोई जाए अरे के नारायण नमस्कृत्ये नरोचे व नरोत्तमम अरे देवी सरस्वती व्यासे ततो जय मुदीर यतम। अरे के भाई भगवान नर रतन अर्जुन अरे नारायण रूप भगवान श्री कृष्ण जी अरे और उनकी लीला को प्रकट करने वाली भगवती लक्ष्मी। अरे महाभारत ने ग्रंथ ने लिखने वाला भगवान गणेश जी। अरे और उन्हें पूरी वाणी ने प्रकट कर अरे और ग्रंथ रो रूप देवनाला भगवान वेद व्यास जी। अरे आ अगला ने भाई याद कर और आसुरी संपत्ति रे माते विजय प्राप्त करने वाला महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। अरे इस श्लोक रो ओ मतलब या करे उन डेमरे माई ने वेशम पाइन जी ने जल में जो पूछियो। अरे के हे वेशम पाइन जी अरे उत्तंग मुनि इतना बड़ा कई तपस्वी आ। अरे जको बे भगवान साक्षात भगवान आ श्री कृष्ण जी। अरे जका ने श्राप देने री ताकत राखता। अरे तो आ ताकत बाने कट्टू मिली। हाँ कौन बाने आ ताकत दीवी अरे और इतनी बारी भक्ति सफल की कर वही है। जना वेशम पाइन जी देकर बोलिया रे जल में जा। अरे और आ बात हाजरी है को नहीं। त्रेता युग री बात है। अरे और जिन जागा गौतम ऋषि रो आश्रम हो अरे वो अपनी पत्नी अहेलिया सहित जंगल में तपस्या करता। अरे और बड़ा बड़ा राज ऋषि बड़ा बड़ा देव ऋषि और बाने आगे छात्र पढ़ता गुरुकुल रे मायने और गौतम ऋषि बाने पढ़ावता। अरे यूं करता 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 गौतम ऋषि का एक लाला तो चेला ने जीव जीव पढ़ी करता नहीं। अरे जीव शिक्षा पूरी करते बाने छुट्टी दे देवता भाई आप आपरे घरे जाओ। अरे पण उत्तंग मुनि है जो बहुत ही अड़ी तपस्या करी।
अरे जगह ने गौतम ऋषि कदी आपरी जबानू कयो को नहीं के भाई घरे जाता रहो अरे अरे गरूरी आज्ञा बिना मैं कदी अलगा गया को नहीं अब अपने को गरूरी सेवा करे अरे अरे बहुत बढ़िया जंगल में लकड़ियां लावनी अरे गाया दूजी ने चरावनी दूवनी पूरो काम उतंग मुनीज करता गौतम ऋषि आश्रम रे मायने अरे और सेवा करता 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 शरीर बूढ़ो हो यो है बालपण और जवानी कना घी भिगजी की ठाई नहीं पड़ी अरे एक दिन जंगल में मायने लकड़ियां लेवने किया अरे अरे हुकी लकड़ी रो लाई पर और गौतम ऋषि रे धुणे बारो नेक यो है उन भारे रे हाथे गोचे रे मायने कई का बाल मा तेरा हड़परा अरे एन उन भारे रे हाथे हिटा पड़िया अरे एन बे गोचे में लू जड़ो सफेद बाल देखिया अरे है रुतिक मोची ए किना है अरे सर के बाते में एक बाल तोड़ मा बड़ो मिलयो अरे तो माँ तेरा बाल सफेद हो गया है उतंग मुनि हो चरे बाकी तो चेला अगले फट आप रे ठिकाने गया अरे अपन आज तक गुरुजी कदी जवनो हुक्म दियो को नहीं अरे आप तो उम्र भी सेवा में काट दी अरे अरे कना बूढ़ा पायो जो बाल धोला बेगा ठाई पड़ी को नहीं जना एक दिन गौतम ऋषि रे और रे जार उतंग मुनि पका में पड़िया अरे और चलना में पड़ गयो बाबूजी बाकी चलना तो आप को छुट्टी दे देवो अरे यार मने आप आज तक की जवनी छुट्टी दी को नहीं गौतम ऋषि ने ये लिए देखन बोलिया भाई तू बहुत सेवादार पक्को है अरे यार तारी सेवा कुछ वैन माधोनी लोग लुक होचे वही हो तो माने कनी रहे अरे जना ये लिया जी बोलिया भाई मैं यार मारा पति गौतम दोनों ही थाने आज तक जवनी छुट्टी दी को नहीं और बोले बाबूजी हमें छुट्टी देनी पड़ी अरे यार आप जो अपनी तपस्या मने पाचो एकदम जवान बनाओ अरे और बजर धरती मारवाड़ में जान में माला फेरूं अजय तक तपस्या करूं अरे सर अरे घरे भी जाऊं माता पाचो मिलूं मना आज्ञा देव अरे सर तो क्यों आज्ञा जो दे देव अपन आज्ञा रे भाई ने गुरु दक्षिणा देनी पड़ी अरे सर गुरु दक्षिणा दिया बिना जान को नहीं तो क्यों चलो मुंडे मांग लो आप कई गुरु दक्षिणा चाहो अरे आप जो क्यों चाहो उतंग ऋषि कहो भाई मैं थाने गुरु दक्षिणा लान दे तो विकास जी क्यों भाई गुरु दक्षिणा में मांगो जी भी आपने दे दूं अरे और देखो बीच रे मायने एक प्रसंग छूट गो जिन टाइम में कृष्ण भगवान वरदान देन गया नी अरे क्यों भाई जाऊं जल जल होना चाहिए अरे एक दिन उतंग ऋषि दौरान मायने फिरिया अरे जल कटी मिलियो नी अरे उन टाइम में भगवान कृष्ण ने याद करिया कि हे भगवान हमें तेरा मर तो हाँ निकल जाए अरे उन टाइम में भगवान इंद्र ने हुक्म दियो अरे एड़ी मेघ वर्षा कर दौरा धरती रे मायने उतंग रे पानी री कमी नहीं रहनी चाहिए अरे उन टाइम रे मायने इंद्र कई करियो चंडाल रो रूप करना यो अरे बात विकराल रूप करियोड़ो अरे और हम आयो और पूछो ऋषि मुनि पानी को नहीं कहेगा हाँ पानी को नहीं अरे तो के लो मैं पानी देऊंगा अरे उतंग ऋषि मारो शरीर नहीं ने साब रो कड़जुगरो में नहीं जाड़ा काला कुट विकराल शरीर देख क्यों सर मैं थान कनु पानी लू को नहीं जना इंद्र भगवान हलो पुकार कृष्ण भगवान ने क्यों सा तो ले ही को नहीं अरे जना उतंग मुनि पाचा जलने वास्ते भगवान ने याद करिया अरे भगवान कृष्ण नान प्रगट बहन क्यों रे उतंग तू बहुत काम गलत कर यो है ठीकर बाबू जी अरे के कीकर गाय थने प्यास लागी प्यास मिटवने वास्ते में इंद्र ने भेजियो अरे अमृत दे प्रोन अरे क्यों अमृत लजा जो को अमृत पिलाई प्रोन मारे भगत उतंग ने अमर कर दे अरे जना इंद्र क्यों बाबूजी वो अमृत है और वो देवतर पीने रो ये मनुष्य रे लई को नहीं मनुष्य ने पावन अमर हो जाए जना पज क्या अर्थ खाई रही अरे फिर भी भगवान कृष्ण के मैं हट करियो थने अमर करो न वास्ते अरे और इंद्र अमृत लेन आयो पण वो एडो रूप करन आयो जो को थू बीर कनु जल स्वीकार करियो को नहीं जे जल स्वीकार कर ले तो नहीं हाँ तो अमृत पीवते तो अमर हो जाओ तो हमेशा स्वर्ग रे मायने देवतरी जगह निवास करतो अरे तो एडो उतंग मुनि आ जना जल में जो अपने को वैशम पाई जी ने पूछियो अरे कि एडो वो महान किकर बनियो अरे जना वैशम पाई जी क्यों भाई इन प्रकार पहला आ घटना कृष्ण भगवान मिलिया जो तो बहादरी है अरे और आ बात है जो गौतम ऋषि आश्रम में रहता आ बात पहला रही है अरे जना के भाई गुरु कहो मैं तेने बजर धरती मारवाड़ में जवनी तपस्या करने की छूट दे दूं अरे पर पहला गुरु दक्षिणा लेना
अरे तो को बोलो बाबू जी कहीं गुरु दक्षिणा लावणी अरे तो के गुरु दक्षिणा एडी ले नावणी के एक राजा है अरे सोदास नाम रो अरे सूर्यवंशी राजा। अरे तो वो राजा कोई ऋषि मुनिया ने श्राप राक्षस शरीर धारण करियोड़ो है अरे और जंगले मायने रेवेर दिन रे छठे पैर रे मायने जो भी मिले अरे चाहे आगे ब्राह्मण में नहीं तो उन्हीं वो मारन भक्षण कर ले छोड़े को नहीं नर बख्शी राक्षस बनियोड़ो है राजा सोदास। अरे और उन राजारी अपना को रानी है दयावंती। अरे देवंती अपना को रानी है जकने कने काना रे मायने कुंडल है। अरे बेड़ा कुंडल आज तक धरती रे माते कि नहीं काना में है को नहीं अगर वे भी रानी कनु काना मु कुंडल उतंग ने गौतम ऋषि ने लिया क्यों तू लिया वे अरे और बे कानारा कुंडल रानी रे काना रे पैरनाड़ा अगर गौतम ऋषि कहो मारी पत्नी अहेलिया ने लान दे देवे। अरे बेड़ा कुंडल धरती लोक रे माते तो किन करी है को नहीं स्वर्ग लोक में देवता ने मिल जावे नाग लोक में नागा कने मिल जावे अरे पण बेड़ा कुंडल धरती माते उन रानी कने है दयावंती कने दूजा कने है को नहीं बे कुंडल लावना। अरे अब कुंडल लावनो कयो अरे नर बख्शी राजा राक्षस रो कयो तो ही वो उतंग डरियो को नहीं ये तो देखो गुरु भक्ति रे मायने बहुत ही दृढ़ निश्चय हो। अरे जको संसार में दृढ़ निश्चय राग परान जका बियानी विगजी अरे जकारो आज धरती रे माते नाम अमर है आसा बाकी इमी नाम अमर चले को नहीं अब गौतम ऋषि आए ले गया ले परार उतंग मुनि कुंडल देवने भीर हुआ अरे और विगजी बैठा 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 भगवान री कृपा बहुत बड़े भारी जंगल में पहुंच गया है। अड़ने तो बड़ो भारी भयानक जंगल आयो अरे और उन जंगल ने मायने वो राजा सोदास श्राप राक्षस बनियोड़ो नरबक्षी अरे बड़ो भारी विकराल रूप अरे और रस्ते रस्ते उतंग मुनि जावे है अरे एन राजा सोदास राक्षस बनियोड़ा आडा फिर गया है। आडा फिर देखन बोलिया मैं तेने मारूं अरे और तेने खाऊं थारो भक्षण करूं अरे और देखकर बोलियो बाबूजी मैं गौतम ऋषि रो चेलो हूँ अरे और माता अहेलिया रे वास्ते मैं राजा सोदाश्री रानी है अरे जिन्हें कने का नाम वो कुंडल देवने वास्ते जाऊँ हूँ अरे ओ काम मारो पूरो करन दो अरे और मैं रानी कनु याचक बण मांगन कुंडल दियूं अरे और लान करूँ माता अहेलिया ने सौंप दूं अरे उन्हें हूँ बताई मैं पाचो आप रेखने आई जावा मैं खुद चला ना जाऊं अरे और आप चाहो जिन जगह बैठान एन मने भक्षण कर ले जो मैं ना दूं को नहीं क्या पक्की बात क्यों ए वादा है अरे तो के वादा जना भाई कोई बात नहीं जा वो राजा सोदास के जो मैं ही जू अरे और मारी रानी है उन्हें कहने जा तू अब बोटू उतंग मुनि सीधा राजा सोदास श्री रानी कने गया अयोध्या नगरी। अरे अयोध्या नगरी गया उन डेमरे मायने मेल में रानी विराजमानी अरे और जाई बरान मेल रहा गया अलग अलग री आवाज लगा बीवी है अलग अलग री आवाज लगाई और भिक्षाम दही अरे रानी भिक्षा ले नहीं। अरे उतंग ऋषि देखकर बोलिया माई है भिक्षा में लू को नहीं तो कि मैं तेरे द्वारा हूँ भूखो और 300 साधु निराश वेन जाऊँ। अरे आ बोली बाबूजी मारे द्वारे आएगा निराश वेर क्यों जाओ आप री जो इंचा वे वो मांगो। अरे कहो जो इंचा मांगो रानी जना थारे काना में कुंडल है नी अरे ए कुंडल मन भेंट कर। अरे रानी पूछो आप तो कि मैं उतंग ऋषि हूँ भृगुवंशी अरे भृगु ऋषि रो पुत्र हूँ अरे और उतंग मारो नाम है गौतम ऋषि रो मैं चेलो हूँ। अरे माता अहेलिया रे वास्ते एक आपरी कानारा कुंडल गुरु दक्षिणा में लेना चाहूँ। अरे आप कनु दान ले पड़ रखू मैं ही को नहीं मैं ही आगे जो गुरु दक्षिणा में भेंट करना चाहूँ। अरे तो बा कुंडल में ही तो गुण हो विक जी अरे हमेशा बे कुंडल पहरड़ो जो व्यक्ति जटे बैठो रहते नहीं अरे बट पड़ यू बूंदा बांधी व्यक्ति होने री बरसात अरे रोज होनो पड़तो रहे तो बा कुंडल चेरू मेरे एड़ा बे दिव्य कुंडला अरे जगो धरती माँ देड़ा किन कनी हाको नहीं आ कयो रे रानी दे कर बोलियो बाबूजी कुंडल दे तो दूं। अरे
पण मारे पति री आज्ञा बिना मैं दूं को नहीं क्योंकि स्त्री रो जो श्रृंगार वे वो पति रे वास्ते जा करे। अरे सर मारो पति बहुत बड़ो नरबक्षी राक्षस बनियोड़ो है। अरे उतंग देखन बोलिया उनो कहीं होज करे उनो तुम्हें मिलन आयो अरे तो के मिलन आया पण मैं मानू नहीं जाए मारे पति री आज्ञा लेना वो अरे अरे आज्ञा दे तो मैं ले जना पाचा किया राजा कने अरे जान क्यों राजा आज्ञा दे और कुछ ऐसी बात कहो जिन्हों रानी ने विश्वास है। अरे राजा कहो रानी ने जान के दे जो कहो जीवन बड़ो कठिन है हाँ और इनू आगे कहीं भाई जगनो मैं ही जानू को नहीं और उतंग मुनि जान क्यों भाई थारे पति हो वचन कहो अरे क्या होती रानी समझ ये है रानी ने डा पड़ गई भाई वो जीवन बहुत बड़ो कठिन है और कोई न कोई भाई महापाप करिया जना नर बख्शी राक्षस री जुणी मिली है अरे और वो जीवन छूटने बाद में अगलो जीवन भगवान ना जाने क्या नो दे अरे शरीरो कल्याण वे कि नहीं वे मोक्ष वे कि नहीं वे बा पहला कीठा पड़े को नहीं रानी ने विश्वास को रानी बे दोनों कानरे मायनु कुंडल खोलिया अरे और खोलती टेमरे मायने विकाजी कहो देख कुंडल तो देऊ हूँ अरे पण ध्यान राख जे अरे कटी जमी माथे मत मेल दे अरे और जे कि नहीं ठा पड़ गई नहीं नागा ने के यक्षा ने के राक्षस ने अरे के भाई ये कुंडल देन जा रही है अरे तो थारे हाथे धोखो हो जावेला ध्यान राख जे आशा क्यों हो अरे अब बटू रानी रे कनु ले कुंडल विकाजी अरे और वो उतंग ऋषि बटू रमने हो किया है अब रमने हो जा अपना को धरे कुचा धरे मजला अगला सो पापरा लालो सो धर्मरा अरे अब मैं बैठा 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 उन्हीं जंगल में आया अरे जडे राजा सौदा साप ने को नरबक्षी राक्ष पड़ी उड़ा अरे और आर क्यों है राजन अरे मैं आपने एक बात पूछूं अरे क्या बोलो अरे क्या आप राजा हो और राजा सही बात बतावे कदी झूठ बोले को नहीं और मैं भी आज तक मारे जीवन में कदी झूठ बोलियो को नहीं ठीक है अब आप बताओ कि कवच कुंडल है अरे ए रानी रा कुंडल है जिसको मैं गरु दक्षिणा में माता अहेलिया ने गौतम ऋषि ने दे अरे और पाचो आपने कन आऊँ कि नहीं आऊँ अरे आने में मने हानि नुकसान है कि नहीं आने में है अरे ओंडे में नरबक्षी राजा देकर बोलियो भाई पाचो नहीं आने में सार है अरे आई जना तो मैं तेने जीव तो खाई जाऊं छोड़ू को नहीं यार नहीं आई जना भाई थारी जान बच जाई अरे इन वास्ते मैं मारे जबानू कहूँ पाचो नहीं आनो अरे क्यों पाचो आई जना सार है को नहीं अब उतंग ऋषि ने जो धांटा वचन दियोड़ा अरे क्या भाई गुरु दक्षिणा देन में पाचो आऊं भक्षण कर ले जो अरे उतंग ऋषि बड़ा तपस्या माना हो जा राजा रे मुंडा भी केवाड़ दा अरे क्या भाई पाचो मती आजे पच नहीं आवा तो अपन पाप दोष लगे को नहीं अब राजा रे मुंडा भी कबाड़ दियो राजा के हाँ भाई पाचो आई जना तो मैं मारन खाई जाऊं और नहीं आई जना तेने कोई नुकसान पुगे को नहीं तो क्यों बात ठीक है अरे आपने मन में समझ गया मैं अपने पाचो उनो काम है को नहीं अब पाचा नहीं आवा तो आप पचन हार वहां को नहीं क्यों राजा खुद जबानू कयो है अरे आ बात के बे कुंडल आपने को मृग छाड़ा रे माई लपेटी उड़ा अरे ताकि कोई देख नहीं सके अरे और एड़ा कब्जे करियोड़ा विक जी लेन बैठा बैठा जावे है अरे आगे भले एक जंगल यो है आगे जंगल आयो और उतंग ऋषि ने बहुत बड़ी भूख लगी अरे बहुत बड़ी भूख लगी मन में ओजर बैठा मैं की कर करा अरे अरे कुंडल है जगो कईड़ो और कोई ने ठा नहीं पड़नी चाहिए कोई चोर ले कोई ले जावे अरे अब एक बड़ो भारी बेल पत्थर रो पेड़ हो अरे और उन पेड़ रे माई डाली रे माई ने वे मृग छड़ा में लपेट जोड़ा कुंडल हाथ को डाली में टाक लिया है अब टांग परान ऊपर छड़ियार चढ़ परान मोटा मोटा बैल तोड़ परा क्यों व्हील पत्थर फल ला गया करे बहुत कलो बैल ला गया करे अरे बिने बैल कया करे और उन्हें माई नु बहुत ही बढ़िया मसालो निकले जिगनु जूस बढ़िया करे अरे और भूखो खावे नहीं तो भी ने पेट पूर्ति हो जावे अरे अब वो बैल तोड़ तोड़ पेड़ दे दे ठरका अरे एल फोड़ फोड़ बेल खमन लागो और बे कुंडल हाथ जको बिन माई नु अपना कुडाला मुंह निकल धरती माथे पड़ किया है धरती रे माथे बढ़िया बिगजी उन टेमरे माई ने पताल नोकरो एक नाग हो अरे
एर भी नागरी टीले चढ़ ये भी है। नागरी टीले कुंडल चढ़िया वो देखियो क्यों रे बहुत ही कीमतदार कुंडल है। अरे ओ नाग ले पुरो बे कुंडल है जीव जीव सरबरी बम्बी में उतर यो है। आ मैं उतरियो नीने टापड़ी उतंगने घे ले बे कुंडल तो कोई नाग लेगो। अरे सा एनो पुगो जको गोचो लेर बम्बी खोदनी रुकार ये भी है। खोदनी रुकरी जना में बिक जी गोचो बम्बी कद खोदी जे। अरे उन टाइम में उन जंगले मायने राजा इंद्र प्रगट हुआ। अरे इंद्र प्रगट वे परा अर कयो रे उतंगी गोचो खोदे नी अरे तो आप सरबरी बम्बी खुदे को नहीं। ले मारो ब्रज हथियार देऊं तने अरे ओई गाड़ी रे आगे बांधन खोदी जना बम्बी खुदी अरे अब मैं आगे ब्रज लगाई परो अरे और बा बम्बी खोदनी अरु करी जगो बिक जी खोता 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 ठेठ पताल लोग जतरिया। अरे सा पताल लोग रे मैंने उतगरी सी गया अपने को अरे अरे आ गया नाग लोग में तो बटे मणियारो कोई पारी को नहीं। अन्य को तेरे मणिया क्यों बदल लोग में सूर्य प्रकाश तो पहुंचे कोई नहीं। अरे और बड़े बड़ा बड़ा नाग है जो सब मणिया रे प्रकाश हुई बेबे अरे ओ बेदो 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 ठेठ बासो की नागरी बहुत बड़ी सभा जुड़ी ओड़ी अरे और उन सभा रे मायने पहुंच ये है। सबारे मायने पहुंच वासु की ने कहो रे भाई थाने अटर हुई जाए नाग हो। अरे और उपेंद्र नाम रो नाग हो जो वो भाई मारे कुंडल देन आएगो। अरे और मैं लेवने वास्ते आयो जो भाई मारा कुंडल पाचा देवो। अरे सा नाग देखे न बोलियो रे उतंग कई मणि रो कई होच करे अरे ऐटे घणी अन्य को मणियारी अरे अच्छी ओची कीमतदार ले जा करू दीक्षिणा ने माइन दोरी 4 ले जा 4 ही 10 ले जा अरे अटे पताड़ दो के अटे मणियारो कोई पार को नहीं। ओ बोलियो नहीं साहब मने दूजी मणिया दूजा नहीं जोई जे अरे मारे तो बे हाँ की कुंडल से जे करू दक्षिणा में माँ गुरु माता अहेल्या जी ने देने वास्ते अरे सा दूजा कुंडल जोई जे को नहीं। अब नागा ने गणे कयो पण बे बिनी बात री की किदरत करी को नहीं। ने करी उन डे में अग्नि देव घोड़ो बन जाया। अरे अग्नि देव घोड़ो बन परा नाज विकाजी उतंग ऋषि आगे खड़ा हुआ अरे और खड़ा बेन उतंग ने क्यों ले बैक साइड में फूंक लगा। अरे क्यों फूंक लगो क्या तू लगा तो करी अरे क्यों आप कौन हो कि मैं हूं जो गुटा पड़ जाई। अब जीवी उतंग ऋषि उन घोड़े रूप अग्नि देवरा फूंक दी भी है। अरे और फूंक देवते पूरे शरीर है माइनो अपना को धुआं निकलनो रो यो है। धुआं रू यो चारू में रेड़ो गोटम गोट धुआं हुयो अरे जगो पड़े कि नहीं ठाई पड़े को नहीं। कियो जनो करने उबर कियो करने वो इतो मणियारो चारणो हो अरे पण अपने को चारू मेर धुआं दोरो यो है। धुआं दो रही और अग्नि देव की वाले में अगला रिया किया धुआं बंद कर दी। अरे जिते तू जा बे मणिया कटे पड़ के जो लिया अरे उन टाइम में उतंग ऋषि खट जको वो नाग लेन बे गयो हो कुंडल अरे बटू बे कुंडल उठाई लिया है। उठाई अग्नि देव रे खने आया। अरे और अग्नि देव विकराल रूप करियो पूरे शरीर में झाड़ा निकले लाग ये भी है। ए बासु की दूजा अगड़ा ही नाग थर 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 दूजन लाग लिया है। दूजन लागार के अरे बापुड़ा है कौन क्यों मैं तो उतंग ऋषि हूँ बरगुरु पुत्र अरे और गौतम ऋषि रो चेलो अरे और घोड़ो रूप के अग्नि देव है। अरे और पूरे प्याण ने बाढ़ दी है कि नाग ने छोड़े को नहीं। कहो बापुड़ा थारा एक मुकुंडल दे ही जा अरे एर ते दोनों आया जटी बम्बी बम्बी थारे रस्ते जाता रहो अरे थाने कोई परेशान करे को नहीं। ना कुंडल आगे कोई चोरी करे। अरे सा आ के उते अपने को अग्निदेव क्यों रे उतंग कणा जाई अरे कणा पताल पार करी कणा गौतम ऋषि रे धुणे जाई अरे आओ बैठ मार माते। अरे अब अग्निदेव घोड़ो रूप तो करिड़ो होई जो अरे और उतंग ऋषि ने बैठे या जो खड़ा खट धुणे पुगा दिया है। धुणे पुगा अग्निदेव तो आपरे रस्ते लगा। अरे और उतंग ऋषि में कुंडला जो माता अहेल्या जी ने गरु दक्षिणा में दिया विका जी। आशा गरु दक्षिणा में कुंडल दिया बे दिव्य कुंडल दे किया है। अरे तो गौतम ऋषि माता अहेल्या दोनों बहुत प्रसन्न हो दिया है। प्रसन्न वेर दोनों वचन दियो अरे कह जाए इनसे शरीरों जितना 1000 साल तू धरती माँ दे रेवनी चाहिए तपस्या करनी चाहिए अरे जड़ तक ही तू कर सके। अरे
तो जद चाय दिल में भाई अबे भाई धरती लोक ताप को अरे एर परम धाम प्राप्त करनी जनी धाम प्राप्त भई। अरे सा और जा मारे तपस्या रे जोरू साक्षात भगवान विष्णु रा अवतार वेला दवा युग रे अंत में। अरे और यादव कुल रे माई ने भगवान 16 कड़ा कृष्ण अवतार ले वेला। अरे और उन बजर धरती मारवाड़ रे माई थाने दर्शन दे वेला। अरे सा ओ वचन मिलियो गौतम ऋषि उन माता ये लियो। अरे और बारे वचन जुतंग ऋषि आन मारवाड़ रे माई दोरा धरती में तपस्या में लगा। अरे सा और उन जा गई भगवान कृष्ण जी रा दर्शन भैया है। तो उतंग ऋषि जगन बोलिए भगवान कृष्ण जी अरे इंद्र जो आयो अमृत लेन अरे और मैं नहीं ले सकियो। अरे पर अब इन दोरा धरती में जो हमारे पानी की जरूरत पड़ जा तो अरे क्यों आप भगवान ने याद कर ले जो। अरे उतंग नावरो मेघ आन दोरा धरती में भरेला। अरे जगो आपने प्रसाद री कोई कमी रहेला को नहीं। जो भी सच्चो भगत जो भी सच्चो माला फेरणियो उतंग ऋषिरो नाम ले अरे और उतंग मेघ ने याद करेला। अरे और इंद्र भगवान ने याद करेला कि हे इंद्र भगवान अरे उतंग ऋषि मेघ रे रूप मारे मारवाड़ में तू वर्षा कर। अरे तो सच्चे दिलू जको याद करी अरे जगरो उतंग ऋषि और इंद्र भगवान हेलो हुणी। अरे और उन हेला रे मजे अपने को उतंग मेघ बरसेला मारवाड़ में। अरे सा जगो बरसात री कोई कमी रहेला को नहीं। इन वास्ते अपन में मारवाड़ रे माते जको मेघ बरसेनी अरे बे उतंग ऋषि रे नावरा उतंग मेघ है जको अपन मारवाड़ दोरा धरती माते बरसात करेला करे। और इन प्रकार उतंग ऋषि बहुत बड़ी तपस्या करी। अरे भगवान कृष्ण जी रा साक्षात विष्णु भगवान दर्शन करिया। जना वैसम पंजी कयो जल में जा इंसान भक्तियों महान बढ़िया करे। आशा हाँ उतंग ऋषि बहुत बड़ा तपस्यावान हाँ अरे पण बे इमी तपस्यावान बढ़िया को नहीं। जीवन में कितो दुख देखियो। अरे कितो जंगल में सूखी लकड़ियां लावनी गया चरावनी। अरे और गुरु जी री आपने को सेवा करी। अरे और इतना अच्छा वरदान प्राप्त करिया जड़ा माने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। आशा और कृष्ण ने श्राप देने वास्ते तैयार होगा इतनी बार कने तपस्या माड़ा ही। अरे तपस्या माड़ा शक्ति बिना भगवान टक्कर हर कोई ले सके को नहीं। तो आ सब गुरु सेवारी करामा थी। आशा इन वास्ते अपने शास्त्र में संत महात्मा कहो विक जी अरे कई चीजा बती बारू ऊंची कोई चीजा है को नहीं। माता पिता परमात्मा। अरे संसार में पहली तो सेवा करने वाली चीज है माता पिता। अरे जो इंसान माता पिता री सच्चे मनु तन मनु सेवा करे भक्ति करे अरे उन जीवन में कोई बात री कमी आवे को नहीं। माता पिता रे बाद में परमात्मा भगवान री भक्ति अरे बाबी कदी निर्भुल जावे को नहीं। माता पिता परमात्मा पति सेवा। अरे स्त्री रे वास्ते आपरे पति री सेवा ऊंची कोई चीज है को नहीं। उन्हें कटी गरु करने री तीर्थ व्रत करने री कटी जवनी जरूरत है को नहीं। सच्चे दिलों अगर स्त्री आपरे पति री सेवा करे अरे तो चारों पुरुषार्थ उन्हें घरे बैठी ने प्राप्त हो जावे। उन्हें कटी तीर्थ व्रत जवनी माला फेरनी जरूरत को नहीं। माता पिता परमात्मा पति सेवा गुरु ज्ञान। अरे गुरु ज्ञान हुई तो उतंग ऋषि महान बढ़िया गौतम ऋषि का गुरु हुआ। आशा और गौतम ऋषि ने माता अहल्या बहुत अच्छो ज्ञान दियो जना बे इतना मोटा ऋषि बढ़िया। अरे और ठेठ पताल तक जाई परा नागा टक्कर करण कुंडल देन आएगा। अरे तो आ सब गुरु री भक्ति अरे और परमात्मा री शक्ति। अरे परमात्मा री शक्ति और गुरु री भक्ति बिना कठिनाई पार वे को नहीं। जीवन में केड़ी कठिनाई आवे बटे इंसान परमात्मा ने गुरु ने याद करे नी। अरे तो केड़ी अब की माई ने आदमी ने काट देवे। अरे जना कहो माता पिता परमात्मा पति सेवा गुरु ज्ञान। अरे इनसे रिल मिल चालिए सोनर चतुर सुजान। आशा चतुर सुजान वही आदमी है देखो संसार में आ सब चीजों रिल मिलन बेबे। माता पिता परमात्मा पति सेवा गुरु ज्ञान इनसे रिल मिल चालिए सोनर चतुर सुजान। तो दोस्तों आ उतंग मुनीरी और भगवान श्री कृष्ण जी की कहानी आपने कैडी लगी कमेंट कर जरूर बता दो। वीडियो ने लाइक शेयर करते रहो और हमेशा राव जी ऑफिशियल स्टूडियो जुड़ियों रहो ताकि रेडी बढ़िया ज्ञान की बातें आपने सुनने वास्ते मिलेला। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।